बिल्कुल, सबसे पहले अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। गुजरात से मिल रही है। अहमदाबाद में अमित शाह का मेगा रोड शो, साणंद, इसके अलावा कलोल, साबरमती, घाट लोडिया में रोड शो अमित शाह की तरफ से किया जाना है। आपको ये भी बता दें कि नारायणपुरा और वेजलपुर में अमित शाह का रोड शो होगा। तो देखिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह आज इन तमाम जगहों पर रोड शो करते हुए नजर आएंगे। मेगा रोड शो ये है जिसमें जनता को साधते हुए गृह मंत्री नजर आएंगे। कल पहले चरण का चुनाव भी है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक दौरा तमाम राज्यों का और इसी के साथ जनता से वोट की अपील की जा रही है। अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य है उसे किस तरीके से साधना है, इसको लेकर पूरा टारगेट सेट किया गया है। साणंद, कलोल, साबरमती, घाट लोडिया में रोड शो होगा। इसके अलावा नारायणपुरा और वेजलपुर में भी गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनता बेहद उत्साहित नजर आ रही है और साथ ही साथ देखिए जो विजन है भारतीय जनता पार्टी का अगले 100 दिन का, वो भी जनता के बीच बताया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से जब संकल्प पत्र जारी किया गया तो उसमें बताया गया है कि किस तरीके से 2047 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। इतना ही नहीं, जो वादे बीजेपी की तरफ से किए गए उनको पूरा किया गया और अब जो देश की अर्थव्यवस्था है उसे तेजी के साथ ऊपर लेकर चलना है। अभी टॉप 5 में देश की अर्थव्यवस्था और ऐसे में अगले आने वाले कुछ समय में टॉप 3 में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था होगी, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार काम कर रही है। तो वही देखिए असम से आपको खबर बताएंगे जहां पर कोकराझार में जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करने वाले हैं। कोकराझार में ग्रीन फील्ड में सार्वजनिक बैठक करेंगे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो कोकराझार में चुनाव प्रचार का ये कार्यक्रम आज है। एनडीए उम्मीदवार जोयंता बसुमतारी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे आपको जेपी नड्डा। तो बड़ी जानकारी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोकराझार पहुंचेंगे और वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। क्योंकि देखिए 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर तो फिलहाल चुनाव प्रचार थम चुका है, क्योंकि मतदान कल होना है, वोटिंग कल होनी है। लेकिन जितनी और बाकी सीट है अब उन पर फोकस शिफ्ट हो चुका है। लगातार बीजेपी के जितने भी दिग्गज हैं, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री मोदी हों, जेपी नड्डा हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे किए जा रहे हैं। कल होनी है वोटिंग 21 राज्यों की कुल 102 लोकसभा सीटों पर और उसके लिए हालांकि प्रचार थम चुका है। लेकिन अब असम की बारी है। असम पहुंचने वाले हैं कोकराझार जेपी नड्डा, जहां पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहेंगे मौजूद। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी कार्यक्रम होने वाला है। बुलंदशहर, गाजियाबाद और मेरठ में योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि पिलुखवा और गौतम बुद्ध नगर में भी उनकी चुनावी जनसभा होने वाली है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां और फर्स्ट फेज में यूपी की भी 8 सीटों पर होने वाली है वोटिंग। और ऐसे में लगातार दिग्गजों की तरफ से इससे पहले हमने देखा कि चुनावी दौर में दमखम लगाया गया, लेकिन बड़ी बात यह है क्योंकि पहले चरण के लिए जो वोटिंग होने वाली है जिन सीटों पर, उस पर तो चुनावी शोर थम चुका है, लेकिन बाकी के चरणों में जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है उन सीटों पर पूरी तरीके से दिग्गजों की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। और बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एक तरीके से आप देखिए कि कमान संभाली हुई है। आज इसी कड़ी में पश्चिमी यूपी के कई जिलों में उनका दौरा होने वाला और इसमें अहम यह भी कि गौतम बुद्ध नगर वो पहुंचेंगे और यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको ये बताते चले इसके अलावा गाजियाबाद में भी उनकी चुनावी जनसभा होने वाली है और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पूरा कार्यक्रम। 8 सीटों पर कल वोटिंग होने वाली है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बाकी के चरण हैं उन चरण में जिन जिन सीटों पर होने वाली है वोटिंग, वहां पर कैसे भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जा सके, इसी को लेकर के आज पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे। और अगर बात करें राहुल गांधी की तो ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए वो भी नजर आएंगे। देखिए कन्नूर, पलक्कड़, कोट्टायम में उनकी एक जनसभा होने वाली है। साथ ही कांग्रेस की जीत के लिए कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ते हुए वो नजर आने वाले हैं। तो खबर है केरल से आज, क्योंकि केरल दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। देखिए आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी एक तरफ जहां दौरा करने वाले हैं उससे पहले ही सियासी सरगर्मियां केरल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि केरल के सीएम
पिनराई विजयन ने कांग्रेस पार्टी पर हमला कहा था कि सीएए पर आखिर राहुल गांधी चुप क्यों है। कई बार उनकी तरफ से किए गए थे और अब चूंकि आज राहुल गांधी फिलहाल वहां पर पहुंच रहे हैं, देखना होगा किस तरह से जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो केरल से एक खबर है, उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं आज राहुल गांधी और कुछ जगहों का नाम हमने आपको बता ही दिया है जहां पर उनकी जनसभा और रैलियां होंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि चौथे चरण के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। चुनाव आयोग जारी करेगा अधिसूचना। चौथे फेज में 96 सीटों पर मतदान होगा। 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है। नामांकन की आखिरी तारीख है 25 अप्रैल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से 25 अप्रैल क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख है और ऐसे में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें मतदान किया जाएगा। दरअसल चौथे फेज में 96 सीटों पर यह मतदान होना है, इसीलिए चौथे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। फर्स्ट फेज की वोटिंग कल है। 21 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कल वोटिंग होनी है। ऐसे में तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन वहीं चौथे चरण की अगर बात करें तो चौथे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज नामांकन पत्र भी भरे जा सकेंगे और इस फेज में यूपी की 13 सीटें शामिल हैं। यहां पर मतदान 13 मई को होना है। तैयारियां की जा रही हैं। देखिए किस तरीके से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों और ददरौल विधानसभा उपचुनाव के लिए 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। ये उनकी तरफ से कहा गया था। आज 18 अप्रैल है और इसीलिए कहा जा रहा है कि चौथे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच किए जा सकेंगे। तो वहीं उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटों में शाहजहांपुर, खीरी, धौरहा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच में चुनाव होगा क्योंकि हम ये यूपी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि जो नामांकन पत्र है उनकी जांच 26 अप्रैल को की जाएगी और 29 अप्रैल को नाम वापसी होगी। और चलिए और अब बात होगी अखबार की कौन कौन सी खबर है। सबसे पहले बात होगी पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखी। दरअसल पहले चरण के एनडीए उम्मीदवारों के नाम ये चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी की। उम्मीद है जनता का भरपूर भरोसा लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, नई सरकार में जनता की आकांक्षाएं पूरा करेंगे। एनडीए के ऊर्जावान साथी संसद को मजबूत करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिखा गया। तो देखिए दंगल के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंकते हुए हालांकि दोनों तरफ दोनों पार्टियां नजर आई। आशा, विश्वास और गारंटी लाए मोदी। उम्मीदें और भरोसा तोड़ा, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। तो कुल मिलाकर कल का दिन काफी ज्यादा अहम रहा क्योंकि अंतिम दिन कल रहा दंगल का और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखी, वो भी सामने आई और उसमें लिखा कि उम्मीद है कि जनता का पूरा भरोसा आप जीतेंगे। नई सरकार में जनता की आकांक्षाएं भी आप पूरा करेंगे। तो पहले फेज के वोटिंग से ठीक पहले पीएम का ये खत, जिसकी कॉपी आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों को कहा है कि उम्मीद है कि जनता का भरपूर भरोसा लेकर आएंगे। कल 21 राज्यों की 102 सीटों पर होने वाली है वोटिंग। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत का जोर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर है। विकास के प्रति हमारा दृष्टिकोण भविष्यवादी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और साथ ही साथ उनका ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर बाकायदा एक तस्वीर उन्होंने साझा की है और उन्होंने कहा कि किस तरीके से देश प्रगति कर रहा है, विकास के प्रति हमारा दृष्टिकोण भविष्यवादी है और किस तरीके से हमारा जो जोर है वो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए इस दौरान नजर आए। बाकायदा उन्होंने कल ये पोस्ट किया था जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल महिमा, खबरों में आगे बढ़ी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और देखिए बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार प्रचार की। असम और त्रिपुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। पीएम मोदी की रैली में 400 पार का नारा भी लगा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर कल थे। असम और त्रिपुरा का उनका दौरा था और सबसे बड़ी बात जब वो असम के मंच पर मौजूद थे, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी वहाँ पर मौजूद थे और कल जब आपने देखा कि रामलला का सूर्य तिलक हुआ, उस बाबत प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन ही दे रहे थे और संबोधन के दौरान भी उन्होंने इस बात का और महिमा, एनबीटी में भी इस खबर को तरजीह दी गई। बिल्कुल, नवभारत टाइम्स के फ्रंट
पेज पर। हालांकि अभी हम आपको धुआंधार प्रचार की बात बता रहे हैं, लेकिन आगे आपको और ज़्यादा जानकारी भी देंगे विस्तार से। लेकिन अब भारत टाइम्स के हेडलाइन, राम ललाट 4 मिनट माथा चूमती रही सूरज की किरणें। पीएम मोदी ने गैजेट पर पूरी प्रक्रिया भी फिलहाल देखी, तो वो तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा भी वायरल हुई है प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन आप इस वक्त जो मंच की तस्वीरें देख रहे हैं, इसी मंच पर थे प्रधानमंत्री मोदी, वहीं से संबोधन हो रहा था और वहीं से उन्होंने कहा कि वर्षों बाद एक बार फिर से रामनवमी इस भव्य तरीके से फिलहाल बनाई जा रही है। और जैसे उन्होंने कहा तो जय श्री राम की गूंज सुनाई देने लगी। ऊपर से जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी हमने देखा है यहाँ पर कि 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से फिलहाल दिया गया है, वो लोग रिपीट करते हुए नजर आए। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अब की बार 400 पार ये नारा काफी गूंजता हुआ नजर आया। वैसे रामलला वाली खबर हम इसके बाद दर्शकों को और यहाँ पे हेडलाइन से भी है कि मोदी ने कहा 2014 में उम्मीद, 2019 में विश्वास, 24 में गारंटी। ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नॉर्थ ईस्ट में मौजूद थे तो ये तस्वीर जिसका जिक्र महिमा कर रही थी और मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। और इस दौरान पूरी विधि विधान के साथ वहाँ पर देखिए जो वहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री को भेंट की गई और इसके बाद ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ा। देखिए बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, बात त्रिपुरा की भी कर लेते हैं, क्योंकि कल त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। जनता को संबोधित उन्होंने किया और ये कहा कि अगले 5 साल में देश भर में 3 करोड़ लोगों को घर मिलेगा। अगले 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। यानी कि जो अपने संकल्प पत्र में जिस बात का जिक्र किया गया है कि हम ऐसा आगे करेंगे, उसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर से दोहराया गया। और देखिए किस तरीके से विपक्ष पर भी जमकर हमला प्रधानमंत्री ने बोला। कांग्रेस की नीति लूट ईस्ट, इसे एक्ट ईस्ट में बदला। ये दैनिक भास्कर इस वक्त मेरे पास है, फ्रंट पेज पर इस हेडलाइन को दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि त्रिपुरा की राजधानी जैसे कि मैंने कहा अगरतला में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के विकास की उपेक्षा की। उनकी नीति लूट ईस्ट यानी कि पूर्व को लूटो थी। हमने कांग्रेस और वामपंथियों की लूट ईस्ट नीति को 10 साल पहले खत्म किया। हम एक्ट ईस्ट नीति पर काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि त्रिपुरा में सीपीएम कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार फल फूल रहा था। वामपंथी पार्टियों ने त्रिपुरा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि त्रिपुरा के विकास के लिए भाजपा ने HIRA मॉडल हाईवे, इंटरनेट वे, इसके अलावा रेलवे और एयरवेज का काम किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि त्रिपुरा में 4 लेन हाईवे का निर्माण चल रहा है, जिससे त्रिपुरा को और ज़्यादा विकास मिलेगा। यानी कि वहाँ पर और ज़्यादा विकास के साथ काम होगा। और जो त्रिपुरा में जो लोग वहाँ के हैं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं त्रिपुरा भी एक नया आयाम छुए, और इसीलिए त्रिपुरा की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर केंद्र सरकार काम करेगी। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। असम भी कल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। नलबाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि 2014 में मोदी एक उम्मीद लेकर आया था, 2019 में विश्वास, और आज मोदी गारंटी लेकर आया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक के खात्मे का जिक्र वहां पर किया और कहा कि 3 तलाक से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको आज़ादी मिली है। घोषणा पत्र में किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे और इससे गरीबों, वंचितों और किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें यहां पर कही और कहा कि कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए इस क्षेत्र की उपेक्षा की है ताकि वो भ्रष्टाचार और लूट में लिप्त हो सके। बीजेपी का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर ने कांग्रेस शासन ने 60 साल में जो हासिल नहीं किया उससे मोदी ने 10 साल में हासिल किया। तो पीएम मोदी ये कुछ बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल में भरी हुंकार। बड़ाकारा में जनसभा उनकी हुई। कहा कि देश रक्षा के मामले में हुआ आत्मनिर्भर। बीजेपी की सरकार में देशवासी खुद को महसूस कर रहे हैं सुरक्षित, क्योंकि यहाँ पर रक्षा मंत्री मौजूद थे और उन्होंने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कई विषयों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से 2014 के बाद तमाम जो कदम हैं वो उठाए गए और किस तरीके से देश को सुरक्षित ढंग से आगे लेकर के जाया जा सके, इसको लेकर के सरकार का फोकस रहा। बड़ाकारा में उन्होंने जनसभा को संबोधित यहाँ पर किया और केरल को क्योंकि लेफ्ट के गढ़ के तौर पर देखा जाता है, तो ऐसे में जब केंद्रीय रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने वामपंथियों को भी निशाने पर लिया। विपक्षी दलों पर उन्होंने जोरदार हमला बोला और किससे कहा कि देश रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है, कैसे तमाम जो आधुनिकीकरण है वो हो रहा है और किस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर सुनिश्चित की गई। इस बात का भी जिक्र करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री नजर आए। और देखिए केरल के कुन्नूर में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित किया और कहा कि 2047 तक भारत विकसित होगा और मोदी की गारंटी पर भरोसा जताते हुए फिलहाल वो नजर आए हैं। चूंकि इस वक्त मेरे पास अमर उजाला है
देश का सेगमेंट। केरल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को कमजोर करना चाहती विपक्षी पार्टी, ये एक तरफ कहा। लेकिन हेडलाइन है कि बागपत कांग्रेस ने परमाणु हथियार नष्ट करने का वादा कर देश से साजिश की है। जिन्होंने राम का विरोध किया उनका पतन हुआ। देखिए, कासरगोड में चुनावी रैली संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री नजर आए हैं और इसके अलावा और भी कई बड़ी बातें उन्होंने कही है। कई जगहों पर वो अपना दौरा कर रहे थे। रैली आप देख सकते हैं कि लगातार की जा रही है और जब भी तस्वीरें सामने आती है सबसे पहले भाटुड़ी आप तक पहुंच जाता है। लेकिन भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है, वो भी उन्होंने फिलहाल कहा और मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है, ये भी बात करते हुए फिलहाल वो नजर आए। और देखिए, माकपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि अगर सत्ता में आए तो परमाणु हथियारों, सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों जिसमें रासायनिक जैविक हथियार शामिल है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता से वादा नहीं बल्कि देश को कमजोर करने के लिए वाम दल और कांग्रेस देश में ये साजिश फिलहाल रच रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, अपनी सरकार के कार्यकाल को भी गिनवाते हुए वो नजर आए हैं। तो देखिए किस तरीके से, जाहिर सी बात है यहाँ पर यही कोशिश है कि एक तरफ जनता को साधना है तो अपनी जो उपलब्धि है वो जनता के बीच रखी जा रही है और आगे का जो विजन है उसको भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले चरण के लिए थमा है चुनाव प्रचार का शोर। 21 राज्यों की क्योंकि 102 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। ऐसे में यूपी की 8 और तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें हैं जिन पर मतदान होना है। और इसीलिए देखिए कोशिश यहाँ पर बीजेपी की यह है कि इस बार ना सिर्फ खाता खुले बल्कि अच्छा खासा प्रदर्शन किया जाए और जो वोट बैंक है उसको भी साधा जाए। इसीलिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की गई। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दौरों पर गए तमिलनाडु के, इसके अलावा अमित शाह गए और ये कोशिश थी कि तमिलनाडु की जनता को साधा जाए। 39 लोकसभा की क्योंकि सीटें हैं और अभी तक बीजेपी का खाता यहाँ पर नहीं खुला था, लेकिन क्योंकि जब हमारे रिपोर्टर वहाँ पर जा रही थी अदिति, तो उनकी तरफ से जब हमने बातचीत की तो वो ये भी बता रही थी कि पहले वहाँ पर बात नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो काम किए उनके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन हाँ, अब हर एक घर में बात ज़रूर होती है, लोग ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या विजन है। और साथ ही साथ देखिए राम मंदिर निर्माण जिस तरीके से हुआ उससे लोग भावनात्मक तौर पर जुड़े हैं। तो कल क्योंकि 21 ऐसे राज्य और साथ ही साथ 102 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर पहले चरण की वोटिंग होनी है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो देखिए जिसमें मंत्रियों, 2 पूर्व सीएम, पूर्व राज्यपाल की किस्मत दांव पर है। बड़े चेहरे नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं। संजीव बालियान, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। पहले चरण में आगे बढ़ेंगे। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर होनी है वोटिंग, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। इसमें 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग। तैयारियां इसकी लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसके लिए कल वोटिंग होगी। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये उत्तर प्रदेश की सीट है जिसमें मतदान की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कुल 8 सीट है यूपी की, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर भी शामिल है। तो कल 7 चरणों में जो इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, कल उसका पहला फेज है। 21 राज्य और 102 लोकसभा की सीटें। हर एक तस्वीर आप भारत 24 पर देख पाएंगे कल सुबह से हमारी मेगा कवरेज। लेकिन फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पर टिप्पणी, केसीआर को पड़ी महंगी। कांग्रेस पर टिप्पणी पर बुरे फंसे केसीआर, ईसी ने जवाब मांगा है। कांग्रेस की शिकायत पर आयोग ने जारी किया था नोटिस, क्योंकि इससे पहले ही तस्वीर सामने आई थी कि किस तरीके से मुश्किलें बढ़ती हुई केसीआर की नजर आ रही है। पूर्व सीएम को यहां पर कांग्रेस पर टिप्पणी करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि देखिए अब इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब मांगा गया है। जवाब देना होगा केसीआर को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल पूछ रही थी और बेहद सियासी पारा इसको लेकर के काफी ज्यादा चढ़ गया था। और अब इस पूरे मामले में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने पूछा कि आखिरकार ऐसी टिप्पणी क्यों की गई, क्या जवाब देते हैं केसीआर, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुश्किल एक तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। महिमा, आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बताते हैं और उत्तराखंड के सीएम धामी ने हल्द्वानी में जनसभा की। जनता से जीत का आशीर्वाद बीजेपी के लिए मांगा। रोड शो कर जनता का मिजाज भी यहाँ पर देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी फिलहाल नजर आए हैं। हल्द्वानी की बात करें तो अजय भट्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनके पक्ष में वोट की अपील की एक जनसभा हुई और इसी बाबत आप देख सकते हैं कि रोड शो और काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर नजर आई। हल्द्वानी का ये शहरी इलाका है जहाँ पर इस वक्त आपने देखा कि रोड शो की तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। हालांकि कल ये रोड शो हल्द्वानी के शहर में फिलहाल किया गया है। रोड शो करते हुए जनता का मिजाज भी जानते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए।
बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जमकर पसीना बहाया। दक्षिण नागपुर के मोठा ताजबाग में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। अब डोर टू डोर कैंपेन वो करेंगे। गडकरी बोले कि काम में भेदभाव किया तो मुझे वोट ना दें। नागपुर की जनता को परिवार बताया। देखिए, नितिन गडकरी क्योंकि 2 बार पहले से सांसद है, अब ये तीसरी बार नागपुर से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। और नितिन गडकरी का ये कहना है कि उन्होंने जो काम जनता के लिए किए हैं, उनको उस पूरे काम पर भरोसा है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मैंने जो काम है उसमें भेदभाव किया हो, यानी कि किसी समाज के लिए क्या हो, किसी समाज के लिए नहीं क्या हो, तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। लेकिन क्योंकि नितिन गडकरी ये जानते हैं कि उनके काम की तारीफ ना सिर्फ नागपुर, ना सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश भर में होती है, और इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं, इसीलिए वो इस तरीके से ताल ठोक कर ये बात कह रहे हैं कि मैंने काम किया है। सुबह 8 बजे, क्योंकि आप देखिए सुबह सुबह वो निकल जाते थे, लगातार जनता के बीच जाते थे, देखते थे किस तरीके से काम हो रहा है, मॉनिटरिंग बाकायदा वो करते थे कि कोई कमी तो ना रह जाए। तो नागपुर से चुनावी मैदान में वो तीसरी बार, ये माना जा रहा है उनकी तरफ से, वो ये खुद कह रहे हैं कि इस बार भी भारी अंतर से जीत दर्ज करेंगे। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। टीएमसी ने जारी किया मैनिफेस्टो। गरीबों को फ्री में गैस सिलेंडर देने का वादा इसमें किया गया। यूसीसी लागू नहीं करने का जिक्र इसमें है। सीएए और एनआरसी भी लागू नहीं होने का वादा इस घोषणा पत्र में किया गया है। दरअसल टीएमसी का मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने देश की जनता से 10 वादे किए हैं। हमारा स्टैंड है बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देना, एनआरसी और यूसीसी भी लागू नहीं होने देना। इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में तृणमूल की सरकार बनने पर ये वादे पूरे किए जाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। क्योंकि पहले चरण में कल 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनाव होनी है, वोटिंग होनी है। अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में कल मतदान होना है, लेकिन इसके पहले मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है और इसमें कई बड़े वादे, यानी कि देश की जनता से 10 वादे किए हैं ममता बनर्जी ने, और इसमें तमाम इन बड़ी बातों का जिक्र है। दरअसल आपको बता दें, डेरेक ओब्रायन ने कहा है इंडिया ब्लॉक की केंद्र में सरकार बनने पर ममता दीदी के समर्थन से मनरेगा के तहत 400 रुपए प्रतिदिन भी किया जाएगा, ये भी कहा गया है। सभी के लिए पक्के आवास का जिक्र इसमें किया गया है। इसके अलावा 10 सिलेंडर साल भर में मुफ्त की बात बीपीएल परिवारों के लिए इसमें की गई है। तो तमाम ये बड़े वादे किए गए हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी, ये वादा भी इस मैनिफेस्टो में किया गया है। तो देखिए, जो वादे इस मैनिफेस्टो में किए गए हैं, पलक आपको एक वादे के बारे में बता भी रही थी, उन चीज़ों का जिक्र कर रही थी। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।